वेलकम टू माय चैनल सपनों की उड़ान। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 30 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास से। आज का इतिहास 30 जुलाई 2012 को उत्तरी ग्रिड की खराबी के कारण दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में एक साथ बिजली कट की गई थी। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी क्षेत्र में बिजली कटी थी। इन सारे राज्यों के इकोनॉमिक्स एकदम से थम सी गई थी। सारे काम जो जहां था वहीं के वहीं ठप हो गया था। रेलवे, फैक्ट्रियां, सब कुछ एकदम से बंद पड़ गई थी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हाल ही में आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड के ओर से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के लॉन्च होने के साथ ही अब रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेल में नई सुविधाओं के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस कार्ड के उपयोग से बुकिंग के दौरान लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज से आपको निजात मिलेगी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसे विज्ञान में उत्कृष्टता के क्षेत्र में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया? उत्तर है प्रोफेसर अशोक साहनी। इन्हें यह पुरस्कार जियोलॉजी, वर्टिब्रेट, पेलियोंटोलॉजी तथा बायोस्ट्रेटिग्राफी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से जियोलॉजी में एमएससी की डिग्री प्राप्त की तथा मिनेसोटा विश्वविद्यालय से वह बोन जियोलॉजी में पीएचडी किया। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने किस राज्य के चंबल क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? आंसर है मध्य प्रदेश। विश्व बैंक के प्रतिनिधि आदर्श कुमार के साथ वर्चुअल बैठक में यह फैसला किया गया। आदर्श कुमार ने कहा कि विश्व बैंक मध्य प्रदेश में काम करने का इच्छुक है। तोमर ने इस ऑनलाइन बैठक में कहा 3 लाख हेक्टेयर से अधिक उबड़ खाबड़ जमीन खेती योग्य नहीं है। यदि इस क्षेत्र में सुधार किया जाता है तो इससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ों के एकीकृत विकास में मदद मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ान योजना के तहत पवन हंस कंपनी द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू हुआ? आंसर है उत्तराखंड। नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकल हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए 2016 में उड़ान योजना शुरू की थी। पवन हंस लिमिटेड ने केंद्र सरकार से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड में देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के साथ 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, अब सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। पहले 10वीं बोर्ड का भी एग्ज़ाम अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक का सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। अब एमए करने के बाद बिना एमफिल किए सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कार्यकर्ता जिन्हें जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के युवा सलाहकार समूह में चुना गया है? आंसर होगा अर्चना सोरेन।
संयुक्त राष्ट्र भारत के जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। इस समूह में युवा नेता शामिल हैं और जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए परिप्रेक्ष्य एवं समाधान करेंगे। अर्चना सोरेन विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगे जिन्हें गुतारेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल के राजनेता जिन्हें सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया, आंसर होगा प्रीतम सिंह। यह देश के इतिहास में पहली ऐसी नियुक्ति है। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में 10 सीटें जीती थी और यह सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना लॉन्च की? आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की। इस योजना के पहले चरण में 69 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। पलानीस्वामी ने योजना के पहले चरण की शुरुआत करते हुए सचिवालय में 5 लोगों को मास्क वितरण किए। ये मास्क राशन की दुकानों के जरिए लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी? आंसर है चीन। चीन को एक और करारा झटका लगा है। रूस ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी अब चीन को अपने S-400 सिस्टम के लिए रूस से ज़रूरी मिसाइलें नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में किस स्थान पर रहा है? आंसर होगा तीसरे स्थान पर। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक 5 वर्षों में यह व्यापक आकलन किया है। यह रिपोर्ट सभी देशों के लिए वनों का स्तर, उनकी स्थितियों एवं प्रबंधन का आकलन करती है। RA 2020 के अनुसार शीर्ष 10 देशों ने वर्ष 2010 और 2020 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिनमें पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया और तीसरा स्थान भारत को मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।